हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में। आज हम लोग क्या करेंगे कि HTML CSS को यूज करके स्विगी के पेज को डिजाइन करेंगे। तो ये हम लोग करेंगे अपनी HTML CSS की स्किल को इनहेंस करने के लिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं इसको। और एकदम ये रॉ वीडियो रहेगी, इसमें कोई भी कट नहीं रहेगा। जैसा हम लोग बनाते हैं, जितना टाइम लगता है सब चेक करते हैं। तो शुरू करते हैं डिजाइन को एनालाइज करके। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पूरी वेबसाइट को सेक्शंस में डिवाइड करते हुए बनाएंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं index.html बना लेता हूँ और फिर इसको मैं HTML का बॉयलर प्लेट कोड लगा करके CSS लिंक कर लेता हूँ। लिंक CSS। ओके नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सास की फाइल style.scss। अब हमने style.scss फाइल बनाई है, तो हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी जरूरी है, जो कि है सास कंपाइलर। तो सास क्या करेगा, ये वाली एक्सटेंशन ध्यान दीजिए, लाइव सास कंपाइलर डेवलप्ड बाय मार्क्स, ग्लेन मार्क। इसको आपको डाउनलोड कर लेना और इसकी सेटिंग्स में जाके आपको सेटिंग्स को चेंज कर लेना है। तो अगर मैं इसकी सेटिंग्स देखूं, ये सेटिंग्स, हम्म तो लाइव से सास कंपाइलर कंपाइल एंड वॉच टिक रहेगा। रूट इस वर्क स्पेस को अनटिक करेंगे। शो अनाउंसमेंट टिक। लाइव सास कंपाइलर सेटिंग शो आउटपुट विंडो ऑन, तो इसको हम नन कर देंगे और लास्ट में इसको हम टिक रखेंगे। इतना करने के बाद हम SCSS पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो SCSS की देखो, एट द एंड SCSS CSS फाइल ही बनाता है। जिस भी फाइल नाम से हम लोगों ने इसकी SCSS फाइल बनाई है, वो सेम नाम की, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार और करली ब्रैकेट, तो ये कंपाइल करके सेम नाम की CSS फाइल बनाएगी। अब सास इसलिए क्योंकि हम सास के अंदर CSS को नेस्टिंग करके लिख सकते हैं, जो कि काफी ऑर्गेनाइज्ड वे होता है और काफी रीडेबल होता है। तो इसलिए सास का यूज करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम ना बेसिक स्ट्रक्चर एक डिफाइन कर लेते हैं कि हमारी पूरी वेबसाइट मेन टैग के अंदर रहेगी, फिर उसके अंदर उसका हेडर रहेगा। देन हम उसके सारे पार्ट सेक्शन टैग के अंदर बनाएंगे। ये कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे वेबसाइट को बनाते हैं। स्टाइल को हमने ऐड कर लिया, तो हम गो लाइव करते हैं। ओके। तो ब्लैंक पेज, और यहाँ पर अगर मैं हेडर लिखूं तो मुझे हेडर दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास ये है। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो ध्यान से अगर हम देखें, हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको फोन पे बनाएंगे। ठीक है। फोन पे इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है। सबसे पहले ऊपर एक नया बार से भी पहले एक साइड एलिमेंट लगा हुआ है एडवर्टिजमेंट के लिए। ओके। और ये फिक्स है अपनी जगह, स्टिक ही है। ठीक है। तो ये एक असाइड टैग है, तो मैं इसके लिए असाइड टैग लगाऊंगा। ये एक असाइड सेक्शन है, तो मैं इसके लिए असाइड टैग लगाऊंगा। ठीक है। और चलो, इसके अंदर का जो भी कंटेंट है हम लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं HTML के अपने। तो अगर हम इसको देखें तो ये दो पार्ट में से डिवाइडेड है। चलो हम थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं। तो कुछ ये इस तरह से है, डिवीजन है अंदर। तो देते हुए
हम्म, ये है। इसके अंदर फिर कुछ एक चीज है। दिस इज एन हेडिंग और लोगो कह सकते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास एक लोगो है। तो रेड कलर देते हैं। फिर एक हेडिंग है। चेक कर लेते हैं हम इसको नेविगेट करके ये क्या है। तो ये एक पूरी इमेज है। ठीक है। तो ये एक पूरी इमेज है। सुनो, ये वाइट कलर का हम इमेज रख लेते हैं। और वो इमेज है, ये टेक्स्ट है। तो कुछ इस तरह का लाइन है। ठीक है। इमेज टेक्स्ट और फिर ये हमारा एक बटन। इस तरह का लेआउट चाहिए हमको। इतनी चीज बना लेते हैं। तो असाइड टैग के अंदर ये हमारा पूरा असाइड टैग है। ओके, तो इसकी कैपेसिटी ना थोड़ी सी पीछे का साइड टैग है, उसके अंदर एक इमेज है और एक ये है। अगर अगर मुझे कुछ इस तरह का लेआउट बनाना है, सबसे पहले तो मैं इसको मेंशन करता हूँ। आई एम स्टैक लगाऊंगा। एस आर सी यहाँ से उठाऊंगा। कॉपी कर लो। पेस्ट करो। और टैग में लोगो है। फिर नीचे एक हमारे पास है। ध्यान से देखे तो एक डिफ टैग में सब रैप कर रखा है। ठीक है। तो हम इसको ना पैरस बना लेते हैं। ठीक है। पैरा टैग। और इस कंटेंट को कॉपी करते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास एक ये क्या है, बटन है। तो हम एक बटन बना देते हैं। ठीक है, बटन। तो क्लियर। हमने एक असाइड टैग बनाया मेन के अंदर, इसके अंदर इमेज रखी है और एक पैराग्राफ और एक बटन। बटन के अंदर ओपन ऐप। ओपन ऐप। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। इतना बना दिया, हम इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस पे आएंगे, हम इसका एक बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे। मार्जिन सभी की 0। पैडिंग सभी की 0। बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मैं यूज करूंगा सिस्टम यूआई, जो मेरे सिस्टम पे पड़ी हुई है। मैं HTML और बॉडी को विड्थ 100% दे दूंगा। हाइट 100% दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद से अब हमारा जो मेन स्टाइलिंग स्टार्ट होती है मेन टैग के अंदर। तो अब देखिए, साथ से क्या फायदा मेन है। अब मेन के अंदर असाइड हम कुछ इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं बाय यूजिंग नेस्टिंग। ठीक है। अब असाइड क्या है, असाइड का तो बैकग्राउंड है ब्लैक। ब्लैक है, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेआउट देखते हैं। ठीक है। तो अगर हम लेआउट को देखें तो कुछ इस तरह से हमें रखना है। दो कंटेंट, दो बॉक्स उधर आने चाहिए। ठीक है। अगर मुझे एक के नीचे एक बॉक्स चाहिए, तो ये ब्लॉक होना चाहिए, रेड कलर वाला बॉक्स ब्लॉक होना चाहिए और व्हाइट कलर वाला एलिमेंट ब्लॉक होना चाहिए। तो ये हमारे दोनों इमेज लाइन है और पैराग्राफ ब्लॉक है। तो असाइड के अंदर आईएनजी टैग को हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक पे देते हैं। इससे हमारा काम बन जाएगा। तो चेक करें। तो ये की इमेज है और नीचे नीचे कुछ कंटेंट है जो कि हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका कलर है ब्लैक। हम उसके कलर को कर देते हैं वाइट। कलर वाइट। ठीक है। अब दिखना चाहिए। अब दिख रहा है। फिर ये थर्ड एलिमेंट जो हमारा बटन है वो इस साइड होना चाहिए। अच्छा, इस तरह का लेआउट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं फ्लेक्स का। बिल्कुल। फ्लेक्स की जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो जो हमारा पेरेंट है,
हम्म तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको एक बॉक्स में रखना पड़ेगा, इनको एक बॉक्स में। ठीक है, अब जब फ्लेक्स के अंदर दो चाइल्ड हैं और उनके अंदर, तो मैं इसको रख देता हूँ, इन दोनों चीजों को एक डिप के अंदर। इस- मैंने दोनों को एक डिप के अंदर रख दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे बटन है, तो अब असाइड के अंदर सिर्फ दो चिल्ड्रन है, और अगर मैं इनको देता हूँ असाइड को डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो कुछ इस तरह का लेआउट बन जाना चाहिए। हाँ देखो, जो कि बन चुका है, बटन हमारा इस साइड आ गया है और ये दोनों हमारे इस साइड है। तो हम लोग फिर तो बड़ी गलती कर रहे हैं, उधर फोन पे खोल रखा है, यहाँ पे फिर खोल रखा है। चलो इधर आ जाओ। ठीक है, अब क्या है कि हम एक एक करके स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो तो इस इमेज का जो है विड्थ कम है, तो हम इसकी विड्थ को कम कर देते हैं। विड्थ है इसकी, मेरे ख्याल से ये है 6 रैम। सही चला। और ये दोनों किसमें है? ये दोनों एक डिवीजन टैग के अंदर है। ठीक है, एक डिवीजन टैग के अंदर है। है? ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का फॉन्ट वेट जो है वो है बोल्ड। सही था। अगर देखा जाए तो इनके बीच में जो साइज कम है, साइज कम कर देते हैं, फॉन्ट साइज कितना दे, 1.2 रैम दे देते हैं, बहुत ज्यादा है। 8.8 रैम दे देते हैं तो एकदम मस्त। चलो अब आ जाओ, बटन को स्टाइल करते हैं। तो हमारे साइड के अंदर दो थे, एक तो देखा और दूसरा क्या है, बटन। ठीक है, बटन का बैकग्राउंड कलर हम अभी निकाल लेंगे। किसी भी कलर पे क्लिक करो, फिर आपको कलर पिकर मिल जाएगा यहाँ पे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इस कलर को सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप उसको RGBA की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये कितना है, 255 82 0। बैकग्राउंड कलर RGB 255 82 0। तो ये हमें कलर मिल जाएगा अपने बटन प्लेट का। अब बटन का देखा जाए तो यहाँ पे बॉर्डर है, तो मुझे इसकी बॉर्डर को हटाने चाहिए। हमारे डिजाइन में बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर नहीं, बॉर्डर गई। ठीक है, बटन के अंदर का जो कलर, टेक्स्ट का कलर है वो है वाइट। इसका वेट भी बोल्ड है ना, फॉन्ट वेट बोल्ड, और सब अपर केस में, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, तो क्या हुआ यार, नेक्स्ट UI चेंज हुई है, ओपन ऐप। हाँ, शो ऐसा लग रहा है। अब चलो हम इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग ऊपर नीचे से 0.5 रैम, अगल बगल से 1 रैम दे देते हैं, और को बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बेंड करने के लिए उसके रेडियस को 2 रैम देते हैं। कुछ हद तक ठीक लग रहा है, बट ये 0.5 नहीं लग रहा है, 0.2 है। हाँ, वो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसको सेंटर नहीं कर रखा है।
अगर मैं इनको कर देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, तो अब वो ये 0.5 ही था मेरे ख्याल से। ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी की वजह से हो जाता है काफी। सही है, एकदम सही है ना। अगल बगल से पैडिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, असाइड को हम पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग ऊपर नीचे से तो है, थोड़ी सी है। 0.2 रैम, अगल बगल से है 0.5 है। तो क्या मैं सही जा रहा हूँ? हाँ, मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको हम फोन में देखते हैं कि डेस्कटॉप में कैसा लग रहा है। वेबसाइट पे लोड करते हैं, तो वाह, डेस्कटॉप ये है ही नहीं। तो हम सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लगाएंगे, मीडिया क्वेरी मिनिमम विड्थ, ठीक है सर, 726 पिक्सल का ब्रेक पॉइंट है। और मैं इस पूरे अपने स्ट्रक्चर को कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा। तो जब कुछ है नहीं तो मैं सबको हटाता हूँ। और असाइड को देखता हूँ डिस्प्ले ना। ठीक है, तो मुझे मेरी वेबसाइट से भी हटता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि नहीं है, एकदम सही है। चलो भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो फिलहाल एक सेक्शन कंप्लीट हो करता हुआ। काफी डायनेमिक है, वो भी जा चुका है। चल रहा हूँ फ्री। चलो कोई बात नहीं, अब हम अपने हेडर को बनाएंगे, ठीक है। हेडर पे हमें ये मिलेगा, इसे फिर करेक्ट। तो असाइट हम लोगों ने काम कर लिया है, तो हम असाइट को बंद कर देते हैं। असाइट कंप्लीट। अब हम बनाते हैं हेडर। हेडर के अंदर हमें फिर से हमें वही फ्लेक्सी प्रॉपर्टी दिख रही है, तो हमें यहाँ पे दो चीजें रखनी होगी। ठीक है, ये हम इसको हम बनाते हैं H2 से होम। फिर हमारे पास एक आइकन है, उसके बाद एक आइकन है, और वो आपस में रहते हैं। इस आइकन को हम लेकर आते हैं, तो हम चलेंगे इसके पास। साइड रिएक्ट किया, वाह। फिर कौन आइकन प्रोवाइड कर रहा है? आइकन्स, कौन का आइकन? फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम पे चलेंगे। फॉन्ट ऑसम पे फॉन्ट ऑसम सीडियम, फॉन्ट ऑसम सीडियम। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फॉन्ट ऑसम का। फॉन्ट ऑसम सीडियम इंस्टॉलेशन। Let's start with font awesome. ठीक है, बंद करें। तो हमें ये कॉपी कर लेना चाहिए। इनसे काम हो रहा है कि नहीं? ठीक है, फॉन्ट ऑप्शन में आइकन चुनना चलते हैं, और
आइकन सर्च करते हैं। ये रहा। इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और फिर हमें नहीं मिला, ये हमने गलत तरीके से लगा रखा है। तो भाई लोग मुझे पता है, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहिए, उसके बाद मुझे सीडी मिलेगा। डॉक गेट स्टार्टेड पे चलेंगे। हम्म तो मुझे चाहिए सीडी। ऐड आइकन ऑन वेब। हाउ टू ऐड आइकन। मुझे कोई इंस्टॉल के पास सेटअप फॉन्ट आप यूजिंग सेटअप पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमें साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन के लिए हमें मैं साइन अप करता हूँ। तो मैंने अकाउंट बना रखा है पहले से। हाँ, करो, क्लिक करो, पासवर्ड पेस्ट कर दो, अकाउंट बना देना और फिर लॉगिन कर लेना यार। हाँ, चल भाई चल, कहाँ है मेरा bn ऐड अ न्यू किट। यस है, ये मेरी किट है। फिर क्लिक करते हैं और ये रही मेरी स्क्रिप्ट टैग। इसको हम कॉपी करेंगे और चलो इस पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बॉडी के बाद। ठीक है, अब तो ये वर्क करेगा। अब ये वर्क करेगा। एक चीज मैं सिर्फ करना चाह रहा हूँ, स्क्रिप्ट तो पहले लोड होनी चाहिए ना। हम्म अब ये ठीक है। ठीक है, तो अब हमें इतना पार्ट बन चुका भाई लोग। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये वाला आइकन चाहिए था मेरे को। एक बार सीडी मिल चुका है, अब आइकन के अंदर चलेंगे और सारे आइकन्स लगा सकते हैं हम आसानी से। तो वो क्या है, वो डाउन जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, तो डाउन मैंने लिखा है। वेट करता हूँ, तो नहीं, मुझे ऐसा आइकन नहीं दिख रहा है। क्या मुझे वैसा आइकन मिल सकता है? एक काम करते हैं, वही डाउन वाला आइकन। तो अरे ये मिल गया, एंगल डाउन। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट।
दूसरा कुछ हमें इसको हमें एक आइकन चाहिए यूजर का। यूजर मिल गया, इसको भी कॉपी करते हैं और यूजर के आइकन पे दबा करके मैं छोटी लिखूंगा, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको रैप करूँगा एक डिव में। ठीक, तो मुझे केवल हेडर के अंदर दो शोल्डर करने हैं और एक तो आइकन तो है, बट मुझे ना यहाँ ध्यान से देखो तो पीछे का रैपर है, ब्लैक ब्लैक कलर का है ना, वो क्या है? इसके लिए हम डिवीजन लगाते हैं, एक डिव टैग के अंदर इसको रैप कर देते हैं उसके लिए। ठीक है, तो अपने हेडर के अंदर दो डिव है। अब स्टाइल करेंगे। हेडर स्टाइल करते हैं तो डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा। अलाइन जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, स्पेस बिटवीन होगा। अलाइन आइटम सेंटर, तो इस तरह का कुछ बन गया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिव है, ठीक है, उसमें से जो हमारा एनएच फर्स्ट वाला डिव है, इसको क्या करना है तुम्हें, डिस्प्ले फ्लेक्स। हम्म अब इसमें अलाइन आइटम सेंटर वर्टिकली सेंटर होता है। गुड। और थोड़ा सा तो गैप हो गई, थोड़ा सा गैप है, तो गैप हम दे देते हैं 0.2 रैंक। अच्छा नहीं लगा? चलो ठीक, आ जाओ। ठीक है, इतना काफी है। अब जो एनएच चाइल्ड है, इस एनएच चाइल्ड के अंदर जो हमारा क्या है, एनएच चाइल्ड के अंदर हमारा है H2। H2 इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कैपिटलाइज, पहला लेटर कैपिटल है। और भाई अब ठीक लग रहा है मुझे। लाइन आइटम सेंटर हुआ, बट ये सेंटर में नहीं आया है क्योंकि ये है कुछ इस तरह का ही। लाएंगे, ठीक है चलो। अब क्या है कि इनका बैकग्राउंड, तो ऐसा लग रहा है ये जो पूरा है ना एक एरिया, ये पूरा एरिया ऑरेंज कलर का है। ठीक है, तो ये हेडर वगैरह ना इसमें एक सेक्शन के अंदर, सेक्शन, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं क्लास में पार्ट 1। तो हेडर हमारा पार्ट 1 के अंदर है, कंट्रोल एक्स डॉट पार्ट 1। और पार्ट 1 का कलर क्या है, पार्ट 1 का बैकग्राउंड कलर जो है हमारा RGB, वो है 2582 और 0। एंड आई चेक कर लेते हैं क्या कलर है। तो यहाँ से कोई भी कलर फील्ड अगर तुम दिख जाए, वहां से एक पिकर उठाओ, जाके चेक दो। यहाँ तो हेक्स वैल्यू दिख रही, पर मुझे अब RGB वाली थी, तो 2582 और 0 एकदम सही है। हम्म कलर वाइट रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं उनकी कलर क्या है, वाइट है। बट अब थोड़ा सा इधर इस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसको ही पहले पूरा करते हैं, ये हो गया, ठीक दिख रहा है। नहीं, थोड़ी सी इसकी साइज कम है, फॉन्ट साइज, और मैं कर देता हूँ 0.8 रैम। 0.8 रैम कम है, 9 1
0.3। अब मुझे एकदम ठीक लग रहा है। हम्म। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, आई टैग। हाँ, तो हमारे पास एक ये है और एक ये है। इसके अंदर दो आई टैग है ना, तो हम इसके अंदर डिवीजन के अंदर आई टैग को टारगेट करते हैं और हम इसका एनथ चाइल्ड सेकेंड उठाते हैं और इससे कहते हैं कि फॉन्ट वेट जो है ना आपका, वो आपका 100 है कुछ। नहीं, फॉन्ट वेट 100 नहीं है। चलो ठीक है। तो आपका जो कलर है वो RGB, तो वाइट ही है ना। वाइट कैसे बनता है, 255, 255, 255। पर जो आपका लास्ट पैरामीटर है ना, वो आपको 0.25 है, RGBA। तो क्या ऐसा हुआ ये? नहीं, मेरी आवाज़ में मुझे लग रहा है सिलेक्ट ही नहीं हुआ ऐसा है। तो हाँ, ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। बात FA सॉलिड काम भी क्लास में। लगता है कुछ इस तरह से सेलेक्ट नहीं हुआ। कितना है, कितना है, पॉइंट, कॉमा पॉइंट। हाँ, तो अब इसको हम एक और क्लास देते हैं। ये वाली क्लास का है ना, तो भाई एंगल डाउन। अभी तो ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा क्या है कि इसको मैं ट्रांसलेट वाई एक्सेस से ले आता हूँ मैं 50% नीचे। हाँ, ज़्यादा आ गया। ज़्यादा आ गया जब तो यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, 25 हो जाता है। भाई क्यों? हाँ, 25 से एकदम ठीक है भाई। अब ठीक है यार। नेक्स्ट हम चलते हैं का डिवीजन का एन चाइल्ड बना दिया ना मैंने। अब हम क्या करते हैं, एन चाइल्ड सेकंड पे चलते हैं और इसको तो वेट और हाइट देते हैं ना। वेट लेता हूँ मैं इसको 2 रैंक और एस्पेक्ट रेशियो 1/1, तो मतलब जितनी हाइट। और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, देखिए ना वो दिखे। और बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं। इसके अंदर का कलर जो भी टैग है अपना आई वाला है ना, जो जिन लोगों ने वो लगा रखा है, उसको देखने के लिए हम वाइट कर देते हैं। चूंकि हमें एकदम ठीक दिख रहा है। अब इसके अंदर के एलिमेंट को अगर सेंटर लाना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। कौन सा इसके लिए भाई? गया थोड़ा। मस्त था एकदम। बस थोड़ी सी साइज ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं इसको वेट दे देता हूँ 2.5। चलेगा चलेगा चलेगा। और हेडर्स में क्या देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। ऊपर नीचे से 0.5 ग्राम, अगल बगल से 1 ग्राम।
और हमें कंसिस्टेंटली ये पैडिंग देनी चाहिए। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, तो रहने दो। चलो अब हम चलिए क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्स कर लेते हैं। डेस्कटॉप व्यू पे कैसे दिख रही है? डेस्कटॉप व्यू पे तो यार एकदम सब कुछ चेंज है, पर है तो यार ये हेडर ही है। डेस्कटॉप हेडर और मोबाइल हेडर अलग अलग है, दो हेडर दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो इस वाले हेडर का नाम दे देता हूँ मैं मोबाइल हेडर। ठीक है, तो क्लास नेम मोबाइल हेडर, हेडर विद क्लास नेम डेस्कटॉप हेडर। अब मोबाइल हेडर डेस्कटॉप साइट पे तो का डिस्प्ले नाम है। अच्छा देखो, मोबाइल हेडर किसके अंदर है? पार्ट वन कहती है, हम लोगों ने सेलेक्ट अलग तरीके से करा है। डॉट पार्ट वन के अंदर है अपना मोबाइल हेडर। मोबाइल हेडर नहीं, तो यहाँ क्या है? यहाँ है तुम्हारा डेस्कटॉप हेडर, तो मैं यहाँ स्टाइल करूँगा डेस्कटॉप हेडर। डेस्कटॉप हेडर में क्या क्या है? ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। इमेज पे हम लोगों ने लगा रखा है लेजी। ध्यान से देखो यार, यहाँ पे ना तुम्हारा लगा हुआ है लोडिंग इज इक्वल टू लेजी। हम्म, ये बहुत काम का एट्रीब्यूट है, लोडिंग इज इक्वल टू लेजी। जब तुम्हारे व्यू में आता है तभी लोड होता है। फिर हमारे पास एक नैव है, नेविगेशन है। नेविगेशन के अंदर एक एंकर टैग है, इसका नाम हम जाएंगे कहीं नहीं, डिजाइनिंग कर रहे हैं बस। स्विगी कॉर्पोरेट, स्विगी कॉर्पोरेट पार्टनर विद अस, पार्टनर विद अस। ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं CTA, गेट द ऐप साइन इन, गेट द ऐप साइन। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि वो बटन की तरह है, कहीं इनको बटन बना देते हैं।
इस बटन की में एक टेक्स्ट के साथ साथ ही है। हाँ, एक एरो भी है। एरो। एरो आ गया। मुझे क्या लगता है यहाँ पर अब एरो होगा। रोटेट कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं ना मेरे को। कॉपी करूँ। ठीक है। हाँ, एरो अप। फिर सही करते हुए चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो डेस्कटॉप हेडर हमारा है ये। सबसे पहले इसके अंदर एक इमेज है। इसकी विड्थ लगभग 3 MB होगी। 6 है। सॉरी। एक IMG टैग है। इसकी विड्थ जो है वो लगभग 6 ग्राम। ओके। नहीं, थोड़ी और जगह। विड्थ नहीं, 10। 10 चलेगा, 10 है। फिर और इसका वही हाल है। डिस्प्ले इफेक्ट्स है। अलाइन आइटम सेंटर है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। गुड। और ये क्या है कि हमने एक पैडिंग दे रखी है। तो पैडिंग होगी ऊपर नीचे से 0.15 और अगल बगल से 2 रैम। बहुत कम। 6 रैम। मुझे क्या लग रहा है ना, ध्यान से तो कि अलाइंड है एक साथ। तो मेन की वेट हम कर देते हैं 60%। मार्जिन ऑटो से वो सेंटर हो जाएगा। अगल बगल ऑटो में मार्जिन हो जाएगी। बट हाँ, फिर ये प्रॉब्लम करेगा। ये इसके पीछे जो है क्या करना चाहिए। ये इसको ना लेकर के सेक्शन को दे देते हैं ना, पार्ट 1 की। बात है यार, पार्ट 1 की तो है ही। तो नहीं दे सकते इस तरह से। हेडर को दे देते हैं। हाँ। अभी तो ये ठीक लग रहा है। और कर देते हैं 95। 95 इसको। हाँ, चल जाता है। चलो। तो हम इसी चीज़ को फॉलो करके चले। ये जो हमारा अंदर वाले पार्ट है उसके लिए मैंने 95% कर दिया है ना। तो अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे हर एक चीज़ की विड्थ जो 95% हो स्क्रीन की, तभी ये हमें अलाइनमेंट मिलेगा। वरना अलाइन नहीं रहेगा।
ओके, तो अब नैव की बारी है। इसके अंदर नैव है, नैव के अंदर एंकर टैग्स है जिनका हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना चाहिए, कलर वाइट करना चाहिए, फॉन्ट वेट बोल्ड करना चाहिए, और नैव में जितनी भी चीजें ना वो क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, मतलब हॉरिजॉन्टली है, और उनके बीच में गैप और फ्री रंग की। हम्म, तो सही दिख रहा है। ठीक है, अब हम मैप के अंदर के बटन पर स्टाइल करते हैं। बटन, दो बटन है, एट द रेट एन एच फर्स्ट वाला बटन। इसका क्या है, बैकग्राउंड कलर तो ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है। बजाय दोनों ही बटन में क्या है, बॉर्डर नन है, मतलब उनकी बाय डिफॉल्ट वाली। हाँ, बैकग्राउंड कलर पहले वाले पे ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हुआ? बटन है ना, ऐसा क्यों हुआ है दोस्त? अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेडी पे देखते हैं। सेलेक्ट नहीं होता इस तरह से। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मैं सेलेक्ट तो वही कर रहा हूँ, मैप के अंदर वो बटन है। तो अब कोई बंदा अगर इसका सोल्यूशन जानता हो तो प्लीज कमेंट करना है यार। मैंने बटन को सेलेक्ट कर रखा है ना ऐप के अंदर, और बाकी सारी स्टाइलिंग लग रही है, बट यार क्या कर सकते हैं, अभी इसके लिए भी क्लास ही पड़ेगी। चलो तो हम क्लास दे देते हैं। क्लास नहीं, अच्छा वो क्या है, ऐप बटन था ना, तो गेट ऐप, बढ़िया रहा, एआई सजेशंस। और ये क्या है, साइन इनका बीटीएन है, साइन इन माइनस बीटीएन गेट ऐप, गेट ऐप माइनस बीटीएन, गेट ऐप माइनस बीटीएन, तो डॉट गेट ऐप माइनस बीटीएन, और डॉट एस आई जी एन साइन इन बीटीएन। नाइस। बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, सबका नहीं है, पिछले वाले का ब्लैक है। कलर तो वाइट है। हाँ ठीक लग रहा है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं लगा सकते, उन्होंने कुछ अलग तरीके से ही दिया है, को बड़ा कर सकता है। चलो तो एक काम कर रहे हैं, तो फिर चलिए बात कहाँ आता है, क्या कर रहे हो? पैडिंग सबको सेम रखनी है, दोनों को ही पैडिंग।
ऊपर नीचे से 1 रन, अगल बगल से 2 रन, 1.5 रन मेरे ख्याल से, 1.5 और 2.5। समझ में नहीं आ रहा है, तो इन सबके पास बॉर्डर रेडियस है 2 रन, और है इसके पास तो बॉर्डर भी है, बॉर्डर है 1 पिक्सल, सॉलिड वाइट की। ठीक लग रहा है। अभी मुझे ठीक लग रहा है। अब ये सेंटर में नहीं है, तो इन्हें सेंटर करने में क्या करना पड़ेगा, इनके पेरेंट्स को देना पड़ेगा अलाइन आइटम सेंटर, इनके पेरेंट्स को, ठीक है, जो कि हम लोगों ने दे दिया। तो अब बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज जो है ना वो है कुछ 1.2 है। फॉन्ट वेट जो है ना वो है बोल्ड, है ना। या कलर दोनों के अंदर ही वाइट है तो कॉमन। सही दिख रहा। हाँ, एक चीज और करनी है क्या कि हमें इसके अंदर जो आई टैग है, ठीक है, अच्छा मैंने तो पेस्ट कर रखी थी क्लास है ना, क्लास कहते हैं वेरी फायर, आप क्लास नेम पे इसको टारगेट करते हैं। इसको ना ट्रांसफॉर्म रोटेट करेंगे जेड डायरेक्शन में, एंगल दे दो डिग्री के अंदर 45 DG, 45 DEG। कुछ काम नहीं करा। पहले देख रहे थे प्रॉपर्टी लग भी रही कि नहीं। फायर ऑफ, कलर रेड तो चल रहा है यार। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग रही है? हो सकता है डिस्प्ले ब्लॉक पे लगती है ना ये, तो किधर हो जाएगा। इनवैलिड, क्या क्या यहाँ पे आई लगाना जरूरी है क्या? हम इसको डेफ से काम नहीं चला सकते? डी आई, डेफ पे भी तो आइकन दे रहा हूँ मुझे। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हो रही है? गूगल करेंगे। हाउ टू रोटेट एलिमेंट इन CSS। तो चार्जिंग डाउन, को चार्जिंग कर दो, ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री, सिंपल देना था मुझे, ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री, ट्रांसफॉर्म रोटेट, और ये हटाओ, डबल कोट वगैरह हटाओ, 45 डिग्री। हो गया काम। क्या ब्लॉक की नीड थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक एलिमेंट पे सब पे काम करता है। हम्म। और बाकी थोड़ा थीम थोड़ा सा तो अलग है आइकन,
एग्जैक्ट सेम थोड़ी ना बन जाएगा। चलो थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसमें पैडिंग लेफ्ट लेते हैं कुछ पॉइंट की रेंज गैप बन जाए जिसमें। हाँ भी ठीक है। तो हेडर किस कंप्लीटेड। अब आ जाते हैं ये हेडिंग पे और फिर ये बनाते हैं। नहीं पहले सबसे पहले क्या करते हैं फोन पे देख लेते हैं क्या है ना। ये रहा फोन व्यू। तो अपन लोग भी फोन व्यू पे आ जाते हैं। तो साइड में रख देता हूँ मैं। देखो फोन व्यू पे तो ये नहीं है। तो फोन व्यू के लिए मुझे इसको रन करना पड़ेगा। डेस्कटॉप हेडर को मोबाइल हेडर है बट डेस्कटॉप हेडर तो डिस्प्ले नन है। नाइस। गया। इस साइड में आ जाओ यार। ओके। तो मेरे को लग रहा है फिल्म से मैं कुछ बता तो हूँ तो बंद कर देता हूँ। चलो इसको बनाना चालू करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे एक सर्च बार बनाना है जिसके अंदर कुछ प्लेस होल्डर है और एक मैग्नीफायर का आइकन है। और ये सब पार्ट वन के अंदर रहेगा क्योंकि उसका पीछे बैकग्राउंड ऑरेंज है ना। और करते हैं और इसको हम बंद करते हैं डेस्कटॉप हेडर पे। नेक्स्ट ही हमारा क्या है। ओके। तो इस सेक्शन में ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैग है। इनपुट तो ताकि एक सेक्शन मान लेते हैं ना। हाँ एक काम करते हैं इनको दो सेक्शन में रखते हैं। पूरे को एक सेक्शन में रखते हैं और इन दोनों को एक सेक्शन में रखते हैं। सेक्शन ठीक है। एक इनपुट टैग है इसके अंदर प्लेस होल्डर है सर्च फॉर रेस्टोरेंट सर्च फॉर रेस्ट रेंट कॉमा आइटम एंड और मोर दैट्स ओके। अच्छा देखो एक तो इनपुट है बट ये इनपुट रैप्ड है किसी चीज से। यार एक काम करते हैं इसको इनपुट सेक्शन ही रखते हैं। और इसके अंदर ना एक मैं मैग्नीफायर वाला आइकन दिखा रहा हूँ। सर्च टाइप करूंगा तो आ जाएगा। सर्च वाला आइकन दे दो मुझे जिससे सर्च करा जाता है। और ये रहा मैग्नीफायर क्लास। तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके तो चलो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्लास नेम सर्च सेक्शन। सर्च सेक्शन है जो कि है पार्ट वन के अंदर। ओके। तो पार्ट वन के अंदर हमें चलवाना है डॉट कंट्रोल जी सर्च सेक्शन उस पर स्टाइल करना है। बैकग्राउंड कलर इसका वाइट है। चलो ये तो पार्ट वन के अंदर ना तो मुझे दिख के नहीं रहा पीछे का बैकग्राउंड कलर। अच्छा इस वजह से क्योंकि पता है पूरा वो ब्लॉक है तो उसने पूरा ले रखा है। अभी थोड़ी सी पैडिंग देंगे ना हम। हाँ जितनी इसमें है। कितने मोबाइल हेडर में आजू बाजू यहाँ पर रखिएगा ठीक है। 26.5 अगल बगल से बन रहे हैं।
तो तुम्हें देना चाहिए यहाँ पे अगल बगल से पैडिंग। ऊपर नीचे का तो यार मुझे पता नहीं, अगल बगल से बन जाए। ओह शिट, मैंने मैथ पैडिंग दी है तो कंटेंट अंदर आ जाएगा ना। हाँ अब ठीक लग रहा है। कंटेंट थोड़ी ना बताना है। अब ना इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। हाँ देखिए, हॉरिजॉन्टल है। इनको कर देते हैं आइटम सेंटर, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्योंकि ये एक कोने दूसरे कोने में पहुंच जाए। ठीक है, अब इसके अंदर जो इनपुट है थोड़ा सा इसको स्टाइल करते हैं। बॉर्डर उसके पास तो है नहीं, तो बॉर्डर नहीं। ठीक है। हाँ, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी क्या है, वाइट। प्लेस होल्डर जो है, तो प्लेस होल्डर को कैसे स्टाइल करेंगे? हाउ टू स्टाइल प्लेस होल्डर इन CSS? तो इनपुट तो मुझे कुछ इस तरह से स्टाइल करना पड़ेगा। तो आई एम श्योर ये एंड लगा के मुझे ना प्लेस होल्डर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कलर इसका था थोड़ा सा 0.5 ऐसा रखें। 0.9 करो ब्लैक। हाँ अब ठीक लग रहा है। इसका ना फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड है, इतना भी बोल्ड नहीं है। अगर मैं नंबर में बात करूँ तो कुछ होना चाहिए कुछ। बहुत अच्छा था भाई। ठीक है, ओके। यहाँ पे लग रहा है आइटम और मोड है, थोड़ा देख नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि फ्लेक्स वन करो, जितनी भी बची कुछ जगह है इनपुट को ले लेनी चाहिए। तो फ्लेक्स वन, फ्लेक्स ग्रो वन। फ्लेक्स ग्रो वन क्या करता है, बची कुछ जगह ले लेते हैं, समझे। अब क्या करेंगे, हम इनपुट को ऊपर नीचे से पैडिंग देते हैं। ठीक है, पैडिंग देते हैं ऊपर नीचे से 0.1 है, अगल बगल से 0। जो सर्च सेक्शन है इसके हम अगल बगल से पैडिंग, यार एक काम करो ना तुम, पेज ही दूसरा खोल रहा है सजावट के लिए। तो ठीक है, हम इसको पैडिंग क्यों देते हैं, हमको ना पूरा इसको ही दे देते हैं। क्यों दे दिया भाई पैडिंग, और नीचे से बन रहा है, हम अगल बगल से ले ली छूट। पूरा बन मिलेगा तो कैसे लगेगा, ठीक नहीं लगेगा। 0.5 रैम होना चाहिए, और इसकी बॉर्डर रेडियस भी होनी चाहिए 1 रैम की। और अभी ये एकदम ठीक लग रहा है मुझे। और उसने डिस्प्ले फिक्स करा है, तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर भी करना चाहिए, जैसे हाँ ठीक लग रहा है। तो ये मैग्नीफायर ने पता है क्या कर रखा है, इनपुट के बाद जिसके अंदर आई गया पैडिंग राइट है उसके पास, कुछ बन रहा है। हम्म
कल उसके पास कुछ है? ए, मैं कहूँगा बस अब हो गया, इतना काफी है। बन गया। अब इस सेक्शन को ड्रॉ करते हैं। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? टैगलाइन सेक्शन। सेक्शन डॉट टैगलाइन। इसमें एक हेडिंग है, ऑर्डर फूड। और इसको मैं कॉपी करना चाहिए और लिखना नहीं चाहूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और एक इमेज है को मैं डबल क्लिक करो, कॉपी करो। एक इमेज है और एक हेडिंग है। चलो, टैग लाइन को हम लोग डिफाइन करते हैं। सर्च सेक्शन कंप्लीट। डेस्कटॉप हेडर हो गया। डॉट टैग लाइन। क्या सही क्लास है हमारी? टैग लाइन सेक्शन। ठीक है। किस तरह से होना है पता है? देखो, टैग लाइन के पास भी मार्जिन रहेगी, अगल बगल 1 rem की। क्या कहते हैं? मार्जिन जो है पर नीचे और अगल बगल 1 rem लेके पिछले। हम्म। सिंगल हेडिंग कंटेंट जो है वो वाइट है। कलर वाइट। अब जो इसके अंदर है H1, बगल में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। ठीक। बट हम नहीं चाहते कि हमारा H1 फ्लेक्स और श्रिंक हो, तो मैं तो क्या करूँगा? फ्लेक्स श्रिंक। तुम बिल्कुल नहीं श्रिंक होगा। श्रिंक तो नहीं होता है। 10 के बाद तो तुम टूट गया। 10 के बाद तो तुम टूट गया। हो गया ना? टूट गया। अब जितनी भी बची कुची इमेज है तो करंट की तो विड्थ है नहीं सिर्फ इमेज के पास। तो विड्थ मुझे क्या देनी चाहिए? 100% लो करंट ले ली। फिट कंटेंट नहीं, इमेज को फिट क्या करनी चाहिए? इमेज को बची कुची जगह लेनी चाहिए ना, तो फ्लेक्स 1 कर देता हूँ। फ्लेक्स ग्रो 1। अब इसी को कैसे टैकल करेंगे यार? ये एक टैग है। दूसरा टैग जो है कि जगह ले ले, तो किस तरह से करेंगे यार? फिलहाल इसको ना हार्ड कोड कर देते हैं। विड्थ दे देते हैं 4 rem की। 15 अभी नहीं। हाँ, तो अब सेंटर नहीं है तो इनको सेंटर करना चाहिए। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद वर्टिकली सेंटर भी कर दो।
और एकदम चिपके हुए हैं, मतलब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और बंदे को देख के लग रहा है कि यार वो तो नहीं है, इसको तो 6 रैम होनी चाहिए। अभी ठीक लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इनोवेशन मार्जिन ज़्यादा दे है इसमें। और हमने तो सर सेक्शन को ऊपर नीचे मार्जिन दिया ही नहीं, ऊपर नीचे और अगर बल देने देने को। हाँ ठीक लग रहा है भाई। बाहर क्यों आ गए? मुझे यहाँ जहाँ तक याद है कि ये एक था, स्टिकी था, तो मैं इसको बना देता हूँ। पोजीशन, पोजीशन स्टिकी टॉप 0। अब क्या होगा कि काम नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ना ओवरफ्लो ऑटो कर दें। अब काम करना चाहिए, थोड़ा सा कंटेंट डाल के देख लेते हैं अगले सेक्शन के अंदर। लॉरेम 300, 3000। तो ये गलत जगह लगा दिया भाई तूने। तो साइड पे लगाना था स्टिकी वाला। तो मैं कंट्रोल एक्स करूंगा। और स्टिकी काम कर रहा है। ठीक है। अब देखो, मैंने ओवरफ्लो ऑटो से लगाया क्योंकि ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी अगर नहीं होगी तो स्टिकी काम कर रहा है, बॉडी के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। जो होता है बॉडी का, चलिए तो ठीक है। तो पोजीशन मैंने दे दिया साइड को स्टिकी टॉप से 0। पार्ट 1 क्या है मेरे में तो पीछे है। ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, मैंने ऐसा कुछ करा। पार्ट 1 हो गया, मोबाइल हेडर हो गया है, टैगलाइन सेक्शन बन चुका है। अब ये कार्ड बचे हुए, लॉरेन वाला काम हटा दूं। फीचर है ना, टैगलाइन सेक्शन ये में लिखी हुई है तो देखने की वो नहीं है। देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव में कैसे है, मतलब डेस्कटॉप पे क्या है। तो वो इमेज तो नहीं है, और उसकी जगह ये दो है, बस देखने के लिए है। इसमें एक्चुअली कुछ है लिखने के लिए। ठीक है, ये बन जाएगा। ये तो अभी हम लोगों ने बनाया था। भाई हट जा। ये तो चलो, बाकी का पार्ट थोड़ी देर में बनाते हैं।